सो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें जो हमारा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटलोप्रोटीन कंटेनिंग ए हीम ग्रुप, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करा। व्हाट इज हीमोग्लोबिन, what are the structures of hemoglobin and what are the functions of hemoglobin, ये सारे चीज़ें कल की लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम another important metalloprotein, or we can say heme containing प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम डिटेल्स में मायोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे। मायोग्लोबिन क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन इज एक्चुअली टू स्टोर डाइऑक्सीजन, या डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्टोर करना हमारे मायोग्लोबिन जो मेटलोप्रोटीन का फंक्शन रहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिटेल में कल की तरह आज भी हम मायोग्लोबिन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, मायोग्लोबिन इज ए प्रोटीन और मेटलोप्रोटीन which actually stores dioxygen molecule। आपकी बॉडी में जो डिफरेंट टिश्यूज है या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, वहां पे डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्टोर करने का काम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज मायोग्लोबिन। तो ऑलरेडी वी हैव सेड दैट मायोग्लोबिन इज अगेन ए मेटलोप्रोटीन या मेटलोपोरफायरिन भी हम कह सकते हैं। क्यों मेटलोपोरफायरिन कहते हैं? बिकॉज इट इज ए मेटल कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग सिस्टम। या हम इस अगर प्रोटीन की बात करें, ये एक ऐसा प्रोटीन है जिनमें मेटल और पोरफायरिन दोनों रिंग प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक तो मेटलोपोरफायरिन कहते हैं, दूसरा इनको हम हीम कंटेनिंग प्रोटीन भी कहते हैं। अब हमने ऑलरेडी आपको बताया है हीम क्या होते हैं। हीम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास पोरफायरिन रिंग आयरन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी पोरफायरिन रिंग और आयरन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इन दोनों को मिला के हम हीम ग्रुप कहते हैं। तो मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन एक ऐसा मेटलोपोरफायरिन रिंग या प्रोटीन है जिसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं, मायोग्लोबिन इज ए प्रोटीन ऑफ विच हैज ओनली वन हीम ग्रुप पर मॉलिक्यूल। जब हमने लास्ट क्लास में हमने लेक्चर में देखा था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, तो हमने ये देखा था हीमोग्लोबिन के हर एक मॉलिक्यूल में 4 सब यूनिट प्रेजेंट रहते हैं। अब वो 4 सब यूनिट क्या है? दिस इज द सिंगल सब यूनिट। ऐसे 4 आपके सब यूनिट हर एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहते हैं। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि हर एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ 4 सब सच यूनिट। हाउएवर मायोग्लोबिन सिर्फ एक ऐसे हीम ग्रुप मॉलिक्यूल का बना रहते हैं, एंड सो इज एन ऑक्सीजन स्टोरेज मॉलिक्यूल इन द मसल। और इसका फंक्शन क्या होते हैं? इसका जो मेन फंक्शन है, दैट इज टू स्टोरेज डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपकी मसल्स या आपके टिश्यूज में जो ऑक्सीजन स्टोरेज करने का काम करते हैं, वो आपकी मायोग्लोबिन कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है मायोग्लोबिन के बारे में। तो एक प्रोटीन है जो कि एक ही हीम ग्रुप पर मॉलिक्यूल का बना होते हैं, और ऑक्सीजन स्टोरेज इसका क्या रहता है, फंक्शन रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 17,000। इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 17,000 होते हैं, और इस
मायोग्लोबिन में भी जिस तरह हीमोग्लोबिन में प्रोटीन चेन प्रेजेंट था, उसी तरह यहाँ पे भी प्रोटीन चेन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एक ही प्रोटीन चेन होगा। वहां पे हमारे पास दो प्रोटीन था, एक अल्फा था एक बीटा था। यहाँ क्योंकि एक ही हेम ग्रुप है, उसके साथ एक प्रोटीन चेन होते हैं और उसमें लगभग 123 अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, और यही अमाइनो एसिड फोल्डेड फॉर्म में उस सिंगल हीम ग्रुप को क्या करते हैं, फोल्ड करके रखा होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे आपका प्रोटीन चेन होगा, और उस प्रोटीन चेन के अंदर ये सिंगल हीम सब यूनिट आपके मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमाइंड अबाउट मायोग्लोबिन. Now, what is the function of this protein chain is that just like in hemoglobin में हमने देखा था कि अगर हम सिर्फ फ्री हीम ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वो इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन करते हैं, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हीम ग्रुप के साथ इरिवर्सिबली बाइंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये जो प्रोटीन चेन है, जिस तरह हीमोग्लोबिन में प्रोटीन चेन आपकी ऑक्सीजन को रिवर्सिबल बाइंड होने में मदद करते थे, बिल्कुल उसी तरह मायोग्लोबिन में भी ये प्रोटीन चेन क्या करते हैं, दिस प्रोटीन चेन, दिस का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द प्रोटीन चेन. दिस प्रोटीन चेन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ आयरन एटम. कौन से आयरन एटम? जो आपकी सब यूनिट में ये आयरन एटम प्रेजेंट है, इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं दूसरा हीम ग्रुप के साथ. हीम ग्रुप को यूजुअली हम PFE सेकंड से हम रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों? P मीन्स पोरफायरिन रिंग, आयरन प्रेजेंट इन द सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हीम ग्रुप को यूजुअली हम PFE लिखते हैं. ठीक है, तो याद रखना है PFE रिप्रेजेंट्स द हीम ग्रुप. अब ये प्रोटीन चेन क्या करते हैं, ये जो आयरन इन हीम ग्रुप में प्रेजेंट है, इसको दूसरे हीम ग्रुप से कंबाइन होने से बचाते हैं. अगर ये दूसरे हीम ग्रुप के साथ कंबाइन हुआ आफ्टर द एडिशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, it will irreversibly oxidize this heme group so that ये जो डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड होना है वो इरिवर्सिबली बाइंड होंगे, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो पाएगा, तो आपके हीमोग्लोबिन का फंक्शन नहीं होगा. बिल्कुल उसी तरह मायोग्लोबिन में भी ये प्रोटीन चेन क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड हीम ग्रुप को दूसरे हीम ग्रुप के साथ कॉम्प्लेक्स होने नहीं देते हैं, सो दैट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ फॉर्मिंग ए हिमेटिन लाइक आयरन थर्ड डाइमर. अब ये हिमेटिन क्या है? दीज आर द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड हीम ग्रुप. जब ये ऑक्सीजन अगर डाइऑक्सीजन अगर आपके हीम ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद आपका एक न्यू आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डाइमर बनाते हैं, जिसको हम हिमेटिन कहते हैं. तो ये हिमेटिन बनने से ये प्रोटीन रिंग आपकी मायोग्लोबिन को भी क्या देते हैं, प्रिवेंट करते हैं. Next important point regarding myoglobin is myoglobin also binds oxygen reversibly. इसका क्या मतलब है? Reversibly का मतलब है कि एक टाइम पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना. कब कंबाइन होंगे? when the concentration of oxygen in the muscle tissues are at the maximum. means मसल टिश्यू को जब ऑक्सीजन जरूरत नहीं होंगे, उस वक्त मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की जो नीड्स है, या द रिक्वायरमेंट ऑफ द नीड ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द मसल टिश्यू इंक्रीजेस, पर्टिकुलरली जो ड्यूरिंग योर एरोबिक एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज करते वक्त आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होंगे, बिकॉज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी हायर. उस वक्त वही ऑक्सीजन को ये यहाँ से क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ताकि आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके. सो दिस what we mean by reversible binding of dioxygen is कि एक टाइम पे बाइंड होना जब बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. जब बॉडी को ऑक्सीजन की नीड्स होंगे, उस वक्त वही मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को उस बॉडी टिश्यू के लिए क्या करे, रिलीज करे. उसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ डाइऑक्सीजन कहते हैं. सो
ये जो यहाँ पे मैंने एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपकी मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर का बना रखा है। इसको बनाने का मकसद ये है ताकि इजीली आपको मेटलोप्रोटीन के बारे में पता चले और इसको हम मेटलोपोरफायरिन क्यों कहते हैं। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, दीज आर द टेट्रापाइरोल कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग। इसके बीच में ये जो 4 नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड रहते हैं आयरन एटम एट द सेंटर ऑफ दिस पोरफायरिन रिंग। और ये 1 कोऑर्डिनेशन साइड ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, 5th कोऑर्डिनेशन साइड। अब ये आपने हमने 1 डायमेंशन में बना रखा है। एक्चुअली ये जो बॉन्ड बना है पीछे और नीचे की ओर 5th जो कोऑर्डिनेशन साइड भी नाइट्रोजन ऑफ हिस्टाडीन जो कि प्रोटीन चेन का अमाइनो एसिड होते हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट रहते हैं आयरन एटम। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई तरीके में अगर हम बनाना चाहे तो इस तरह हम मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को बना सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर पे आयरन है। ये आयरन एक्चुअली इस पूरे रिंग के सेंटर पे नहीं होते हैं, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ था जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा एक्चुअल क्यों आयरन यहाँ पे इस पूरे प्लेन रिंग में जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जब होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं वो आगे मैं आपको बता दूंगा। तो इसको हम और इजी फॉर्म में इस तरह बना सकते हैं। अब देखो ये जो टेट्रापाइरोल रिंग है, आपको पोरफायरिन रिंग का टेट्रापाइरोल रिंग, इसको हमने सिंपली यहाँ पे ये जो 2 नाइट्रोजन के बीच में ब्रिज बना रखा है कि इसका मतलब है यहाँ पे टेट्रापाइरोल रिंग है। दीज आर द 4 नाइट्रोजन ऑफ द टेट्रापाइरोल रिंग, 1 2 3 4। और ये नीचे से एक और नाइट्रोजन ऑफ हिस्टाडीन अमाइनो एसिड के साथ ये आयरन इस तरह बॉन्डेड रहते हैं आपकी मायोग्लोबिन में। अब मेजर डिफरेंस स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में ये है, मायोग्लोबिन में सिर्फ सिंगल सब यूनिट प्रेजेंट रहते हैं। हीमोग्लोबिन के हर मॉलिक्यूल में ऐसे 4 सब यूनिट क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब उसका इफेक्ट क्या होगा देखो, अब जिस तरह हमने हीमोग्लोबिन में कल देखा था कि अगर ऐसा 4 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट ज्यूरिंग बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि वहां पे 4 ऐसे सब यूनिट रहते हैं हीमोग्लोबिन में। लेकिन मायोग्लोबिन में ऐसा सिंगल सब यूनिट प्रेजेंट है। तो जिस तरह हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट इंड्यूस होते हैं, मायोग्लोबिन में ऐसा कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट इंड्यूस नहीं होते हैं, बिकॉज देयर इज ओनली ए सिंगल सब यूनिट या सिंगल हीम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन। तो दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट मायोग्लोबिन, आपको ये याद रखना है। अब हम डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। तो ऑलरेडी हमने बोला कि मायोग्लोबिन में सिर्फ सिंगल क्या रहता है, each molecule of myoglobin contains single heme group. So let's see ये हीम ग्रुप का कोऑर्डिनेशन क्या कुछ होते हैं तो देखते हैं। मायोग्लोबिन इज ए 5 कोऑर्डिनेटेड हाई स्पिन, याद रखना है, एक तो 5 कोऑर्डिनेटेड है, आयरन प्रेजेंट रहते हैं 5 कोऑर्डिनेटेड वे में, और आयरन का जो स्पिन स्टेट है वो हाई स्पिन स्टेट है, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज सेकंड। बोथ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होते हैं, या हम सेकंड कह सकते हैं। और दोनों डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म की अगर बात करते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी मायोग्लोबिन में द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज 5 and therefore it acquires a square pyramidal arrangement। यहाँ पे दोनों डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी मायोग्लोबिन में जो अरेंजमेंट रहते हैं अराउंड द सेंट्रल आयरन एटम इज ए स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, अब ये कोऑर्डिनेशन जो है 5 कोऑर्डिनेशन पोजीशन पे कौन से एटम प्रेजेंट रहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 of the coordination positions are occupied by nitrogen atom of porphyrin ring। जो आयरन की 5 कोऑर्डिनेशन है उनमें से 4 कोऑर्डिनेशन पे नाइट्रोजन एटम ऑफ पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होते हैं। The 5th position is occupied by nitrogen atom of an imidazole group of histidine residue, that is the globin protein। पांचवा जो कोऑर्डिनेशन सेट है उस पे भी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन एटम आपकी प्रोटीन चेन की जिनको हम ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं
उसकी हिस्टाडीन अमीनो एसिड का नाइट्रोजन एटम होते हैं। तो टोटल 5 कोऑर्डिनेटेड है, आपको याद रखना है। 5 में से 4 जो एटम है वो नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन रिंग है। फिफ्थ जो एटम है वो नाइट्रोजन ऑफ इमिडाजोल ग्रुप ऑफ हिस्टाडीन रेजिड्यू, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन चेन ऑक्यूपाई कर रखे होते हैं। Next, the protein chain contains about 130 amino acid residue folded about the single heme group. इस heme group के अराउंड में फोल्डेड हुआ होते हैं आपके प्रोटीन चेन, जो कि 15 अमाइनो एसिड का बना रहते हैं। This protein then restrict access of iron atom to second heme group and reduce the likelihood of forming a hematine-like dimer structure, which is actually the oxidized form of oxygenated heme group. नेक्स्ट नाउ लेट्स सी नाउ डीऑक्सीहीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर थोड़ा देखेंगे। मायोग्लोबिन, हम उस मायोग्लोबिन को कहते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं रहते हैं, तो उस फॉर्म में मायोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो डीऑक्सी फॉर्म में भी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब देखो, आयरन जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, इट इज ए D6 सिस्टम। अब डीऑक्सी और मायो में क्या डिफरेंस है, डीऑक्सी और ऑक्सी मायोग्लोबिन में? तो याद रखना है, इन केस ऑफ डीऑक्सी मायोग्लोबिन मीन्स जब मायोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ है। इस तरह यहाँ पे देखो, कंप्लीट जिस तरह एक्चुअल मायोग्लोबिन का हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमने यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो डीऑक्सी मायोग्लोबिन में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 होंगे तो इट इज ए D6 सिस्टम। एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नोट यहाँ पे रखना है, डीऑक्सी फॉर्म में आयरन जो है वो हाई स्पिन स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ए D6 सिस्टम व्हेन हाई स्पिन हैज ए रेडियस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 92 पिकोमीटर। यहाँ पे डीऑक्सी फॉर्म में जो आयरन है उसका रेडियस जो है 92 पिकोमीटर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये 92 पिकोमीटर का आयरन है, इसका रेडियस थोड़ा इनलार्ज होते हैं, या we can say the radii of iron atom is so large that it cannot be able to fit into the planar cavity of this porphyrin ring. तो यहाँ पे gives a square pyramidal arrangement which is considered to be a pseudo octahedral environment in deoxymyoglobin. Pseudo क्यों कहेंगे? Because यहाँ पे अगर हम आयरन की कोऑर्डिनेशन देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 5 ही है। एक यहाँ से नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन पोरफायरिन रिंग का इस सेट से है, 2 नाइट्रोजन पोरफायरिन रिंग का यहाँ पे, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5। and the sixth coordination site is absent. Usually is a kind of square pyramidal arrangement. That's why the configuration around iron atom in this case is called a pseudo octahedral. पूरा octahedral नहीं होंगे in case of deoxymyoglobin. अब आयरन हमारे पास क्या है, आयरन आपका D6 सिस्टम है और हाई स्पिन स्टेट में है, तो सूडो ऑक्टाहाइड्रल में भी d ऑर्बिटल जो है स्प्लिट होंगे इन 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल। वन इज T2g set of orbital, second will be in the EG set of orbital. यहाँ पे आपके पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होंगे, that is dxy, dyz, dzx। EG में आपके पास 2 ऑर्बिटल होंगे, एक dz स्क्वायर और दूसरा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आयरन की साइज पे उसका स्पिन का इफेक्ट होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे D6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ये कब होगा, जब हाई स्पिन स्टेट में आयरन प्रेजेंट होंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो, इस स्पिन स्टेट का आयरन की साइज पे इफेक्ट पड़ते हैं। वो क्यों पड़ते हैं, अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल है जिसको हम dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल कहते हैं। नाउ ये ऑर्बिटल डायरेक्टली उस डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं जहां से लिगेंड आयरन को अप्रोच कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो इनकमिंग लिगेंड है उसके बीच में और जो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इन दोनों में रिपल्शन होने लगते हैं। रिपल्शन होने से उसका इफेक्ट आयरन की साइज पे पड़ते हैं, तो आयरन का साइज थोड़ा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो 92 पिकोमीटर वाला आयरन है वो पोरफायरिन रिंग जो जिसको हमने इस तरह बना रखा था कि
दो नाइट्रोजन इस साइड से, दो नाइट्रोजन इस साइड से, ये पोरिपायरोल रिंग के साथ इस तरह कंबाइन होते हैं। यहाँ पे इनमें जो कैविटी ये बनता है, इसका साइज और आयरन के साइज में थोड़ा मिसमैच होते हैं। आयरन का साइज जो है 92 पिकोमीटर होने की वजह से इस वाले कैविटी साइज से थोड़ा आयरन का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाते हैं। तो आयरन पूरे इस कैविटी में फिट नहीं हो पाते हैं, तो इस कैविटी से थोड़ा ऊपर आयरन एग्जिस्ट करते हैं टुवर्ड्स द नाइट्रोजन ऑफ द इमेडाजोल। अब देखो, ये आपका पूरा पोरफायरिन रिंग का प्लेन है। अगर आप इस वाले आयरन को देखेंगे, ये पूरे इस प्लेन में इस तरह प्रेजेंट नहीं है, ये थोड़ा अबव द प्लेन प्रेजेंट है। तो ये एक डोम शेप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। अब इससे क्या होगा, जब ये फिट यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, तो आयरन थोड़ा अबव द प्लेन टुवर्ड्स द नाइट्रोजन ऑफ द इमाडाजोल रिंग प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डोम शेप बन जाते हैं। पूरे प्लेन में आयरन इस कैविटी में बैठ नहीं पाते हैं। व्हाई? The size of iron second is so large that it cannot fit into the planar porphyrin ring and therefore lie above 40 picometer away the plane of the ring. ये जो plane of the ring से around यहाँ पे 40 पिकोमीटर डिस्टेंस पे आपका आयरन प्रेजेंट रहते हैं। कब? इन केस ऑफ डीऑक्सी मायोग्लोबिन, जब इस तरह मायोग्लोबिन पे ऑक्सीजन अटैच नहीं होते। तो आपको मेजर जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सी एंड द डीऑक्सी मायोग्लोबिन ये याद रखना है कि इन केस ऑफ मायोग्लोबिन, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन dx square minus y square, a little enlargement in the size of iron atom occurs, and the radii of iron atom is approximately around 92 picometer, which is little bit larger than the cavity present inside the porphyrin ring. Therefore, iron lies about 40 picometer above, away from the plane of the porphyrin ring, and iron remains 40 picometer above the plane of the porphyrin ring towards the nitrogen of the imidazole ring. तो ये आयरन थोड़ा इमेडाजोल की नाइट्रोजन की साइड क्या रहते हैं, 40 पिकोमीटर उस प्लेन ऑफ द रिंग से अबव रहते हैं, जिसकी वजह से क्या रहते हैं, इस आयरन का इस प्लेन से थोड़ा बाहर रहने की वजह से मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों में इस पोरफायरिन रिंग का थोड़ा पकरिंग और वीकेंड से ट्विस्टिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? बिकॉज ऑफ द हाई स्पिन स्टेट ऑफ द आयरन and due to which there is electron present in the dx square minus y square orbital, which will repel the incoming ligand that are the nitrogen of the porphyrin ring, due to which a slight enlargement in the size of the iron atom occurs. तो ये important है यहाँ पे आपको याद रखने के लिए। Now अगर अब इस पे ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, नाउ व्हेन द मायोग्लोबिन बिकम्स ऑक्सीजनेटेड मींस अब हीमोग्लोबिन ने क्या करा, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले आया, ऑक्सीजन को लेके टिश्यू तक पहुंचा, टिश्यू में ऑक्सीजन क्या हुए, रिलीज हो गए। जब ये टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज हो गए, जो अनरिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो मायोग्लोबिन ले लेंगे और ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन बनेंगे। अब यहाँ पे ये जो 6 कोऑर्डिनेशन साइट पे आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डाइऑक्सीजन इस तरह ऐड होंगे। मोर इजीली, मोर और सिंप्लीफाई वे में हम अब इसको ऐसे दिखा सकते हैं स्ट्रक्चर को। ये आप नाइट्रोजन, हिस्टाडीन, यहाँ से आपका प्रोटीन चेन होंगे। जब ऑक्सीजन 6 कोऑर्डिनेशन साइट पे ऐड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी मायोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी मायोग्लोबिन मींस वो मायोग्लोबिन जिसका ऑक्सीजनेशन हुआ है या जिस पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो ऑक्सीजन इस तरह कुछ ट्रांस टू द हिस्टाडीन या नाइट्रोजन ऑफ द हिस्टाडीन अमीनो एसिड के ट्रांसपोजिशन पे ऐड होते हैं इन द बैंड फॉर्म। अब जब इसका ऑक्सीजनेशन होता है तो क्या होता है, देखो, when dioxygen molecules binds to iron second of the heme group of myoglobin, कहां पे, एट द 6 कोऑर्डिनेशन सेट। 6 क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी देखो 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेशन सेट पे ऑलरेडी नाइट्रोजन ने ऑक्युपाई कर रखा है। ये वाला 6 कोऑर्डिनेशन सेट खाली था, अब उस कोऑर्डिनेशन सेट पे ऑक्सीजन
एड हुआ है trans to the imidazole group. Now, due to change in the ligand field strength of iron occurs. Now, इस ऑक्सीजन की एडिशन 6 कोऑर्डिनेशन साइट पे होने की वजह से एक्चुअली क्या होता है, जो लिगेंड फील्ड आयरन पहले फील कर रहा था, ये लिगेंड फील्ड क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और वी कैन से स्लाइटली लिगेंड फील्ड अराउंड द आयरन एटम ऑकर्स. जब लिगेंड फील्ड आयरन एटम के अराउंड में चेंज होंगे, तो जो डीऑक्सी में पहले हाई स्पिन स्टेट में आयरन था, नाउ दैट आयरन सेकंड चेंजेस टू लो स्पिन स्टेट. तो ऑक्सीजनेशन से सबसे पहले क्या हो रहा है, लिगेंड फील्ड आयरन के अराउंड में जो था वो चेंज हुआ. चेंज होने से जो पहले आयरन हाई स्पिन में था, वो अब लो स्पिन में आयरन चेंज हुआ है. अब आयरन जब लो स्पिन में चेंज होगा, तो आयरन अगेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो D6 सिस्टम होंगे. अब कंप्लीटली 1 2 3 4 5 6, अब ये कंप्लीटली ऑक्टाहाइड्रल क्या बना है, कॉम्प्लेक्स बना है. तो अगेन the d orbital will split into two set of orbitals. एक आपका T2G सेट होगा, दूसरा आपका EG सेट होगा. अब हाई स्पिन से लो स्पिन में जब चेंज होंगे, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे चेंज होगा. अब लो स्पिन जब बनेंगे, तो सारा 6 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल में रहेंगे. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन इन द T2G ऑर्बिटल. द EG ऑर्बिटल बिकम्स empty, खाली हो जाएंगे. अब देखो, becomes low spin D6 system having T2G6 EG0. EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, with coordination number 6, therefore it acquires an octahedral configuration. अब क्या होगा, अब यहां पे पहले जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन था, अब ये क्या है, खाली है. Therefore, जो इनकमिंग लिगेंड पहले जो रिपल्शन फील कर रहा था, अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सियल ऑर्बिटल अब कंप्लीटली खाली हो चुका है. अब उससे आयरन का रेडियस चेंज होते हैं. नाउ पहले जो आयरन हाई स्पिन में 92 पिकोमीटर था बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, अब यहाँ पे आयरन का रेडियस रिड्यूस होके 75 पिकोमीटर हो जाते हैं. अब 75 पिकोमीटर होने की वजह से क्या हो जाते हैं, देखो, ये आयरन पहले थोड़ा अबव द प्लेन ऑफ द पोरफायरिन रिंग था, अब इसका साइज छोटा हुआ है, छोटा होके 75 पिकोमीटर हुआ है. अब ये इजीली इस पोरफायरिन रिंग के कैविटी में इस तरह क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं. नाउ because due to the reduce in the radius of the iron atom, the iron atom slips into the cavity, or we can see into the planar cavity of the porphyrin ring. अब ये आयरन पहले यहां था, अब ये पूरे प्लेनर कैविटी में इस तरह स्लिप होके क्या होंगे, फिट होंगे. अब देखो, यहां पे आपको लिखा हुआ है, इन लो स्पिन स्टेट द रेडियस ऑफ आयरन सेकंड रिड्यूसेस टू 75 पिकोमीटर ओनली, देयरफॉर स्लिप्स इनटू द कैविटी ऑफ द प्लेनर पोरफायरिन रिंग. अब आयरन पहले यहां था, पहले अगर इसकी बात करें, हमने क्या बोला था, हिस्टाडीन की साइड थोड़ा मूव हुआ होता है. अब ये हिस्टाडीन की साइड से आयरन मूव हुआ इनटू द प्लेन ऑफ द पोरफायरिन रिंग. यहां पे अब आयरन नहीं है, ये आयरन कंप्लीटली इस प्लेनर रिंग में आ चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आयरन एटम इस नाइट्रोजन को अपने साइड क्या करेंगे, पुल करेंगे. अपने साइड पुल करने पे अब क्या हुआ है, सारा नाइट्रोजन क्लोजली अप्रोच कर पा रहे हैं इस आयरन को, तो कंप्लीट यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाते हैं, थोड़ा बढ़ जाते हैं. तो इस तरह डाइऑक्सीजन और आयरन हीम ग्रुप के आयरन ऑफ मायोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, इंटरेक्शन होते हैं. इन अनदर वे वी कैन से, इस तरह, इन दिस वे द इंटरेक्शन बिटवीन द डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल and the iron of the heme group, or we can say iron of the myoglobin occurs. Now again, due to the presence of this protein chain, the oxidation of the iron by this dioxygen molecule prevents, and whenever required, the oxygen get released from this 6 coordination side of the myoglobin. So this is important aspect of the oxygenation of the myoglobin and deoxygenation of the myoglobin. अब
ये यहाँ से रिलीज क्यों होगा? रिलीज इसलिए होंगे क्योंकि ये जो प्रोटीन चेन है, ये प्रोटीन चेन प्रिवेंट करते हैं इस ऑक्सीजन को दूसरे हीम ग्रुप के साथ ज्वाइन होने से। तो ये ऑक्सीजन इजीली यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं टू रिलीज व्हेन एवर द बॉडी रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इजीली इस आयरन से ये डिटेच होंगे, डिटेच होके इन द फॉर्म ऑफ O2 रिलीज होंगे और बॉडी के मसल्स में या डिश टिश्यू में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होंगे, वहां पे ये ऑक्सीजन यूज होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे हम समराइज कर सकते हैं बिटवीन डीऑक्सी एंड ऑक्सी। तो अगर हम बोले डीऑक्सी MY लिखता हूं मायोग्लोबिन को, इस साइड हम अगर ऑक्सी मायोग्लोबिन कहें तो सबसे पहले डीऑक्सी मींस जब हीम ग्रुप के साथ कोई ऑक्सीजन ऐड नहीं है, सो ओनली हीम ग्रुप इज देयर, नो ऑक्सीजनेशन ऑकर्स हियर। ऑक्सी में क्या होगा? मायोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है। अब जब ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो आयरन का रेडियस थोड़ा बड़ा होते हैं, तो 92 पिकोमीटर, जिसकी वजह से ये अराउंड 40 पिकोमीटर क्या रहते हैं अबव द प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होंगे वो 5 होंगे, या हम स्क्वायर पिरामिडल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन की वजह से आयरन का रेडियस डिक्रीज होके ओनली 75 पिकोमीटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयरन इजीली स्लिप्स इनटू द कैविटी ऑफ पोरफायरिन रिंग आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाते हैं और कंप्लीटली ऑक्टाहाइड्रल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। आयरन की बात करें, यहाँ पे भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है डीऑक्सी में, ऑक्सी में भी आयरन का ऑक्सीडेशन +2 है। डिफरेंस कहाँ पे? यहाँ पे आयरन का स्पिन स्टेट हाई स्पिन एक्वायर करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन आपका T2G4 EG2 हो जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन से लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाते हैं, आयरन हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका T2G6 EG0 बन जाते हैं ऑक्सी मायोग्लोबिन में। तो ये था द स्ट्रक्चर, function, oxygen binding of myoglobin, and when oxygen binds to heme group of the myoglobin, it actually changes the ligand field strength, due to which the size of the iron atom reduces to 75 picometer. Therefore, the iron slips easily into the cavity of the porphyrin ring. Therefore, a complete octahedral complex formation occurs. तो ये था मायोग्लोबिन के बारे में। अब हीमोग्लोबिन भी पढ़ा हमने, मायोग्लोबिन में पढ़ा। मेजर स्ट्रक्चर डिफरेंस ये था, हीमोग्लोबिन जो है 4 सब यूनिट का बना रहते हैं, लेकिन मायोग्लोबिन में हर एक मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन में सिर्फ 1 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 4 सब यूनिट मींस 4 हीम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। अब 4 सब यूनिट होंगे, 1 सब यूनिट का ऑक्सीजन होने से दूसरे सब यूनिट का ऑक्सीजनेशन रेट को इंक्रीज करते हैं, जिसको कोऑपरेटिव इफेक्ट हमने कहा था। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल हीम ग्रुप है, नो कोऑपरेटिव इफेक्ट्स occur in myoglobin. So this is the major structural difference between hemoglobin and myoglobin. तो दोनों को हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। अब दोनों मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है। फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि लंग से जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट करा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टिश्यूज में, जहां पे एक्चुअली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होते हैं, तो कैसे मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ये कैसे रिलीज होंगे
और रिलीज होके कैसे मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ऐड होंगे, ये कैसे होते हैं और क्या कंडीशंस रहते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज होके मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।